उसके बाद हमने देखा कि व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होंगी? डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी जिनको डिराइव किया जा सके बाय सुटेबल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के सुटेबल कॉम्बिनेशन से हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को प्राप्त कर सकते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज को पा सकते हैं, राइट। फिर हमने एग्जांपल लिए, क्या लिया? एरिया का। फिर एरिया आपको समझाया कि सर बेटा एरिया कैसे डायमेंशन अलग अलग हैं, एक्स वाई में डायमेंशन कैसे वेरी करती हैं, ठीक। एरिया, एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एल का डायमेंशन रखा, फिर ब्रेड्थ का डायमेंशन रखा, और इसको रखते रखते क्या किया कि एल एल टाइम्स एल हो गया, तो एल की पावर 2 यानी L2। L2 इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, ये बताया मैंने। फिर इसी को दूसरा तरीका लिखने का ये हो सकता है M0L2T0, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सीखा था। फिर वेलोसिटी के हम लिए हमने यही निकाला, M0L1T-1, ये वेलोसिटी का होगा। फिर आप लोगों ने बताया कि सर एक्सेलरेशन का सिमिलरली होगा, M0L1T-2 होगा, ठीक। ये बात हुई थी। फिर मैंने बोला कि बेटा फोर्स का बता दो, तो मैंने बताया था आपको सर बेटा कि फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो मास का, एक्सेलरेशन का हमने देख लिया कि ML T-2 है, तो इसको यहाँ ले आएंगे और उसमें मास और ऐड कर देंगे, यानी M1L1T-2। ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। सिमिलरली हमने वर्क के लिए देखा था, वर्क के लिए क्या होगा? M1L2T-2, ये हो गया। तो ये सब चीजें हमने देखी थी, ठीक। अब देखो, फिर उसके बाद मैंने बताया कि बेटा अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक, एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, देर इज थर्ड टाइप ऑल्सो, जिसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री की एक खास बात क्या रहेगी कि दीज आर डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस में पहला था अपना प्लेन एंगल, जिसमें हमने एक्स और वाई की बात करी थी कि थीटा है, थीटा शुड बी मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, राइट। उसी के अलावा हमने सॉलिड एंगल की बात करी थी, जिसका रेडियन, जिसका ऐसा यूनिट स्टे रेडियन है, एसआर से दिखाएंगे, ये भी हमारा डायमेंशनलेस होगा। अपा इसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिर ड्राइव्ड क्वांटिटीज, फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब इसके बाद तीसरी एक और चीज आती है, दैट आर ऑल्सो डायमेंशनलेस। उसमें पहला आता है कॉन्स्टेंट्स, है, कॉन्स्टेंट्स या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। एग्जाम्पल जैसे 1/2 था, 0.1, कुछ भी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका डायमेंशन हमेशा M0L0T0। क्यों? क्योंकि ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है, एक फिक्स्ड कांस्टेंट है, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि ये मास पे डिपेंड करे या लेंथ पे करे या टाइम पे, तो इसके डायमेंशन हमेशा 0 0 0 होंगे, राइट। अब दूसरा एक और देखते हैं। कांस्टेंट के अलावा अगर कुछ चीज पावर में है, फॉर एग्जांपल e की पावर x है, तो x जो है, x पावर में है ना e के, तो पावर में चाहे कुछ भी हो या कॉम्बिनेशन हो, तो ये हमेशा पावर्स में जो चीज होंगी ये भी डायमेंशनलेस होंगी, ठीक है। ये चीज नोट्स में भी लिखी है, जब आप कोई नोट्स पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। तो डायमेंशनलेस है x, यानी कि पावर में कुछ भी, ऐसा भी हो सकता है ई ना हो, कुछ और हो। मान लो कि मैं बोल दूं कि टी की पावर 2 अल्फा बीटा और टी स्क्वायर, ऐसे भी कुछ भी कम्प्लेक्स चीज है, यानी 2 अल्फा बीटा, अब ये पावर में जो चला गया, तो इसका मतलब ये डायमेंशनलेस होगा, ये पूरा का पूरा कंप्लीट टर्म ये डायमेंशनलेस होगा, ठीक। ये बात आ गई, यहाँ तक डिस्कशन हो गया था। फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात आई थी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है। कोई बताएगा मेरे को अनम्यूट करके? बताओ बेटा, याद है किसी को? ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद है वो हैंड रेज कर लो, पूछूंगा नहीं। ठीक है, बाकी लोगों को बिल्कुल भी याद नहीं है। चलो कोई नहीं, ठीक है ठीक है, तो अब मैं दोबारा से इसको फिर से एज ए फ्रेश बता देता हूँ, कोई नहीं, है ना, मैक्सिमम लोगों को याद नहीं है तो आगे बढ़ने का फायदा नहीं होगा, एक बार फिर से बता देते हैं, राइट। ठीक है, देखो बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मे बी एडेड टुगेदर और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर इफ दे हैव सेम डायमेंशंस। क्या बात कर रहा है कि फिजिकल क्वांटिटीज, दो फिजिकल क्वांटिटी है, द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन, दे कैन ओनली बी एडेड टुगेदर इफ दे हैव सेम डायमेंशन। एग्जांपल देखो,
आंसर बताना माइक पे अनम्यूट करके। इसका आंसर क्या हुआ? 4 kg। 4 4 kg। के 4 kg, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हुआ? 3s। 3 सेकेंड्स, है ना, 3 सेकेंड्स, ठीक है। स्मॉल एस यूज होता है बेटा सेकंड्स में, अगर कोई कैपिटल एस यूज कर रहा है तो मतलब गलत है, ठीक है। आइदर देखो, या तो एस होगा, दिस एस इज मोर अप्रोप्रिएट, कई बार एस ई सी भी लिखा मिलेगा आपको, ठीक है, बट द मोर अप्रोप्रिएट एंड एसआई यूनिट इज स्मॉल एस फॉर सेकेंड, ठीक है। 1 मीटर प्लस 2 मीटर, इसका क्या आंसर होगा? 3 3 मीटर। मीटर। ठीक, ठीक। 1 मीटर प्लस 2 सेकेंड्स, इसका क्या आंसर होगा? सर इसको नहीं कर सकते हम प्लस। नहीं कर सकते, कोई कर पाएगा बच्चा? नो सर। अच्छा। नहीं हो सकता। तो देखो अभी हमें पता है कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसलिए आप बोल रहे हो कि इसको ऐड नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो ये बोल रहा है ना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज ओनली पॉसिबल इफ दे हैव सेम डायमेंशंस, यानी कि उनके यूनिट्स सेम होने चाहिए, यही तो बोल रहा है। देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड मतलब 1 2, 1 इज मैग्नीट्यूड, 2 इज मैग्नीट्यूड, कैन बी एडेड टुगेदर और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशन, यानी कि सेम यूनिट होगा तभी ऐड होगा। अब मीटर और सेकंड, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, तो आपको पता है सर ये अलग यूनिट है, यू कैन नॉट ऑपरेट अपॉन देम, तो पता तो आपको था, बट उसी को एक चीज ही नाम दे दिया गया, जिस क्या बोला, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, राइट, समझे? यस यस सर। सर। ठीक है, ठीक है, तो यही तरीका है। अब देखो, अब ये तो आपको समझ आ गई थी कि ऐड करने का तरीका। अब देखो ये नीचे वाला है, इसको कैसे ऐड करेंगे, इसको मैं बता देता हूँ, फिर आपको थोड़ा डायमेंशंस और अच्छे से समझ आएगा। बेटा हैंड रेज कोई कर रहा था, डाउट है तो एक बार फिर से हैंड रेज करो, अभी ले लेते हैं डाउट। ठीक है, देखो ये था 1 मीटर प्लस 2 सेकेंड्स, मैं आपको ये ऐड करा रहा था ना बेटा, इक्वल्स टू पूछ रहा था क्या, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन मैं दूसरे तरीके से पूछूंगा आपको, 1x प्लस 2x क्या हुआ, बताओ? 3x। 3x। किसी को कोई ऑब्जेक्शन इस बात पे? नहीं है, नो सर। नहीं है, ठीक है। 2y प्लस 3y क्या मतलब? 5y। 5, सही है, यस सर। ठीक है। 1x प्लस 2y बताओ? 3xy। नो 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 नो, ऐड कर रहे बेटा, 3xy नहीं होगा, मल्टीप्लाई उसको नहीं होगा। नहीं होगा, एक्स वाई को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखो अब अगर मैं बताता हूँ आपको नंबर लाइन बना के, ठीक है, देखो ये ध्यान से सुनना, एक्स के अलोंग नंबर लाइन बनाते हैं, ये आपने देखी होगी ना, ये एक्स है, इधर माइनस एक्स है, ठीक है, यस सर। समवेयर इन बिटवीन जीरो होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो 1 2 3 आगे चले जाएंगे अप टिल इंफिनिटी, नेगेटिव में जाएंगे -1 -2 -3 अप टिल, ठीक है। तो अब बातें कितने डायमेंशन में हो रही है, सिंगल डायमेंशन में हो रही है, किस में? सिंगल 1 में होगी ना, डायमेंशन। सिंगल में, यस क्योंकि सर। हम एक स्ट्रेट लाइन के लोग बात कर रहे हैं, तो वो एक ही डायमेंशन हुआ। देखो ये मैंने आपको बताया था नहीं बताया था कि बेटा पॉइंट इज 0 डायमेंशन, ये बताया था, लाइन सेगमेंट इज 1D, एरिया इज 2D, एनी वॉल्यूम इज, यस सर। ये चीज बताई थी क्या? बताया था सर आपने। है ना, बताया था। यस। तो 0 डायमेंशन मतलब ये लेंथ में है, 0 डायमेंशन लेंथ में, यानी कि L0, ये L1 सिंगल डायमेंशन, L2 डबल डायमेंशन इन लेंथ, और L3 ट्रिपल डायमेंशन इन लेंथ, यही तो हो रहा है। देखो 0 डायमेंशन L0, लाइन है या लाइन सेगमेंट है तो L1, एरिया है तो L2, और वॉल्यूम है तो L3, ठीक। अब देखो, अब ये लाइन के अलोंग बात हो रही है तो L1 हुआ ना, यानी हम बात कर रहे हैं L1 की, यानी कि सिंगल डायमेंशन इन लेंथ की, ठीक। ओके, चलो अब देखो, मैं आपको बोलता हूँ 1x यहाँ हुआ ना, x पे 1, ठीक, अब प्लस 2x, अब x ही ऐड कर रहे हैं तो
एक एक ऐड हुआ, फिर दोबारा जंप किया, 2 ऐड हुआ, तो आंसर क्या आया? ये 3x। बोल दिया ना आपने ये आंसर। वी आर जंपिंग ऑन द डायमेंशन ऑफ एल, सिंगल। एक्स एक्स पे बात हो रही है सारी। अगर यही यही लाइन हमारी वर्टिकल रही होती, वर्टिकल ऐसे, तो वाई होता, है ना? फिर उसमें वाई में ऐड करते तो वाई के अलोंग जंप करके ऐड हो जाते हैं। समझ पा रहे हो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, ठीक है। ma'am. अब देखो, अब हमें ये तो समझ आ गया कि भाई अगर एक्स के अलोंग ऐड हो रहा है तो हम लोग मूव कर पा रहे हैं स्ट्रेट लाइन के अलोंग, सिंगल डायमेंशन में, राइट? बट ये वाला ऑपरेशन 1x+2y एक डायमेंशन में पॉसिबल नहीं है, पर दो में तो पॉसिबल है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखो, और हम लोग करते भी हैं। ये देखो, करते हैं इसको। अगर मैं आपको दो डायमेंशन की बात कर दूं, ऐसे, ये एक्स वाई, अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3। अब मैं बोल रहा हूँ 1x ये हुआ, +2y, इसमें y दो ऐड कर दो, तो ये पॉइंट नहीं हो गया? Yes, sir. हुआ Yes, कि नहीं? sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. समझ पाए कुछ? Yes, sir. कि ये वाला दो डायमेंशन में पॉसिबल है, सिंगल में नहीं है ये ऑपरेशन पॉसिबल। ये नीचे हुआ ना हेड। अब देखो, जो चीज मैंने आपसे पिछले स्लाइड में पूछी थी, पिछले में नहीं, मिटा दिया यार मैंने वो, यहाँ लिखता हूँ। मैंने क्या पूछा था आपसे कि बेटा 1 सेकेंड, ओके, आप ऐड कर दो 1 मीटर 2 में, meter plus 1 second. 1 मीटर में 2 सेकेंड ऐड कर दो। तो इसको हम लिखने का तरीका ये नहीं हो सकता कि 1 मीटर, 2 सेकेंड, कि सर ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, बट स्टिल हम आप इनको ऐड करा रहे हो, तो मैं इस डेटा को एक साथ लिख सकता हूँ, है ना? तो कुल मिला के बात ये हुई कि भैया मीटर था वो अलग डायमेंशन थी, उसका अलग खेल चलेगा, और सेकंड था वो अलग था। तो अगर आप इन दोनों चीजों को, डेटा को एक साथ दिखाना चाहते हो, तो मैं ग्राफ बना सकता हूँ कि मीटर के साथ सेकंड कैसे वो होएगा, रिलेट। एक ऐसा ही ग्राफ क्या होता है बेटा, वेलोसिटी का नहीं होता, मीटर पर सेकंड होता है ना? Yes. Yes, देखो sir. डायमेंशन, अब देखो कोई ये मत सोचना कि इनको लिटरली ऐड कर पाए हम, ऐड तो अब नहीं कर पाएंगे, मीटर में सेकंड कभी भी ऐड नहीं किया जा सकता, कोई नहीं ऐड कर सकता। बट उन दोनों डेटा को एक साथ लिख सकते हैं इस तरीके से, ग्राफ की तरीके से। और उस ग्राफ में यहाँ पे जैसे वाई है, वाई में हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और यहाँ पे टाइम हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसका होता है? वेलोसिटी का होता है ना? अलग अलग डेटा पॉइंट्स आ जाएंगे, उनको साथ साथ लिख के फिर एक वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बस यही है। इनको ऐड लिटरली नहीं किया जा सकता, बट साथ में लिखा जा सकता है। तो सिंगल डायमेंशन में ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, यही बोल रहा है। सेम डायमेंशन में होंगे, यानी कि डायमेंशन सेम होना चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो ये वाला ऑपरेटर गलत है, राइट? बट इन दोनों डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट डायमेंशंस। जैसे एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करना है तो हम एक्स वाई प्लॉट को ले लेंगे, और मीटर सेकंड को करना है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम है ही, हमने देखा है। ठीक है, चलो अब बस जितना समझ आया उतना बस दिमाग में रखना, ताकि आगे चीजें आए तो आपको थोड़ा थोड़ा कोरिलेट कर पाओ कि यार डायमेंशन एक्चुअल में था क्या। ठीक, चलो जी, ओके। हाँ, तो अब तक थोड़ा थोड़ा हवा लग गई ना, ये तो समझ आया ना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम यूनिट होना जरूरी है, यानी सेम डायमेंशन होना जरूरी है। Yes, sir. Yes, sir. आया ना? ठीक ठीक, Yes, इतना sir. ही, इतना ही काफी था बेटा। ठीक है, अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि सेम डायमेंशन होना चाहिए इफ वी हैव एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस। ठीक, अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि टेस्ट द डायमेंशनल होमोजेनिटी किसकी, ये वाली इक्वेशन की, इस वाली इक्वेशन की टेस्ट द डायमेंशनल होमोजेनिटी, यानी कि ये चेक करो कि क्या ये इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। तो कैसे करेंगे, देखो, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, इस इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं इन टोटल, कितने टर्म है बेटा? 3 हो गए 4, ना? 4, 3 हो गए बेटा। 3. देखो मैं बताता हूँ,
अगर इसी को मैं ये लिख सकता हूँ ना, s माइनस यू टी माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अब देखो इसमें 3 टर्म है, 4 भी बोल सकते हो, 0 इज ऑल्सो अ टर्म। s इसको अगर पहला टर्म मान लो, इसको दूसरा मान लो, और इसको तीसरा टर्म मान। अब देखो डायमेंशनल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या बोलता है कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है, जो कि हो रहा है यहाँ पे, है ना, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, तो ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन शुड हैव सेम डायमेंशंस। हर एक उसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो हम पहली टर्म ले लें तो उसके डायमेंशन लिखने लगे तो क्या है, एस क्या है यहाँ पे बेटा, कोई बताएगा? Displacement. Displacement of डिस्प्लेसमेंट, object. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट है तो डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन किसके होंगे, लेंथ के होंगे ना, Yes, Yes, sir. sir. Length. है ना। डिस्प्लेसमेंट तो एक दूरी है और दूरी क्या लेंथ में मेजर होगी, तो लेंथ का डायमेंशन और डिस्प्लेसमेंट का सेम होगा। तो फर्स्ट टर्म के डायमेंशन क्या हुए, L1। समझ आया, L1। इसमें दिक्कत है किसी को? अगर इसमें दिक्कत है तो हैंड रेज कर लो, फिर अगर इसी को क्लियर कर लेंगे बाकी हो जाएगा। बताओ ये समझ आया कि L क्यों लिखा इधर? No, sir. किसको नहीं आया बेटा, शर्माओ मत, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को नहीं आया तो भी हैंड रेज कर लो। ठीक है ठीक है ठीक है, तो इतने सारों को नहीं आया तो समझो ना पहले, नहीं तो आगे चीजें ना बिल्डअप होती चली जाएंगी। ठीक है ठीक है, देखो ये तो पता चला ना कि बेसिक डायमेंशंस में एल आता है, लेंथ, फंडामेंटल डायमेंशन। देखो ये वाली चीज हमें रटनी पड़ेगी कि भैया ये होती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल मतलब बेसिक क्वांटिटीज, जैसे लेंथ है। अब लेंथ से बेसिक कुछ नहीं हो सकता, और लेंथ का डायमेंशंस क्या है, ये एल। एल एक सिंबल है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में रख दिया तो वही है लेंथ का डायमेंशन। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि अगर हम कहीं लेंथ की बात कर रहे हैं तो एल आएगा, मास की बात कर रहे हैं तो कैपिटल एम आएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ये टाइम की बात कर रहे हैं तो टी आएगा। अब देखो ये तो याद रखना पड़ेगा बेटा, ये 7 बेसिक डायमेंशन है, इनके नाम और इनके सिंबल्स ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब इसको अगर ध्यान में रखा हुआ है तो फिर देखो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, दूरी को दर्शा रहा है ना, और दूरी क्या है, लेंथ ही तो है ना। भाई दूरी को मीटर में मेजर करेंगे ना, और लेंथ को भी मीटर में करते हैं, तो दोनों चीज सेम ही हुई। तो अगर डायमेंशंस लिखने हो डिस्प्लेसमेंट के कि व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो लेंथ के डायमेंशंस थे क्या, एल। लेंथ का डायमेंशन एल था ना, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशंस क्या होगा बोलो बेटे, L. एल होगा। L. एल होगा बेटा, आई तो करंट का होता है, एल होगा। आई नहीं है, ये फर्स्ट टर्म है बेटा, फर्स्ट लिखा है मैंने, फर्स्ट, इसको मिटा के फर्स्ट वो कर दूंगा, छोटे वाला रोमन जो होता है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है। ठीक, देखो अब फर्स्ट टर्म जो थी हमारी, फर्स्ट टर्म के डायमेंशन यानी कि एस, फर्स्ट टर्म क्या है, एस है ना डिस्प्लेसमेंट, ये वाली तो है फर्स्ट, इसको यहाँ ले आया तो फर्स्ट टर्म एस है। एस के डायमेंशंस क्या है, लेंथ वाले, लेंथ के डायमेंशंस को कैसे लिखते हैं, एल स्क्वायर ब्रैकेट में आया। सेकंड टर्म क्या है बोलो, यूटी, समझ पा रहे हो क्या, यूटी यूटी यूटी। Yes, sir. No, sir. Yes, sir. नो सर वाले बताओ भाई, नो सर नहीं आ रहे उनको बताओ, उनको समझाते हैं पहले। देखो यूटी लिखा हुआ है यार, सेकंड टर्म जो है ये यूटी लिखा हुआ है इधर। अब यूटी सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म को यूटी तो लिख रहा हूँ यहाँ देख के कि भाई सेकंड टर्म क्या है, यूटी है। नहीं भाई, मैं ये बोल रहा हूँ, इधर बोल रहा हूँ कि रमेश एक लड़का है, तो एक लड़का रमेश है, यही तो लिख रहा हूँ इधर, सेम ही चीज को दूसरे तरीके से। ठीक ठीक है,
तो u सेकंड टर्म इज ut। अब u में u क्या है? वेलोसिटी। देखो यहाँ लिखा हुआ है ये इक्वेशन में, u में वेलोसिटी है, और वेलोसिटी के डायमेंशन हमने डिराइव्ड में निकाले थे कि नहीं निकाले थे यहाँ पे? निकाले। बेटा अच्छा ठीक है, अगर आप क्लास में नहीं आए होगे तो शायद आपको नहीं पता होगा, बट अगर ये याद होना चाहिए यार ये तो। अगर कैसे निकला था वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? दूरी। तो ऊपर आ गया लेंथ का डायमेंशन, और टाइम का डायमेंशन क्या है? टी। ठीक है बेटा, इस टी को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये नहीं हो जाएगा एल टी एल पे टी -1? -1। याद है? ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या है जो जस्ट ऊपर निकाले हैं? एल टी -1, और नीचे एक टाइम। तो ये वाला टाइम ऊपर जाएगा तो क्या होगा? एल टी -2। -2। ठीक है ना? चलो, यस। तो अब देखो यहाँ हमने वेलोसिटी के निकाले थे एल टी -1, एल टी -1 मल्टीप्लीकेशन में टाइम दोबारा हो रहा है तो यहाँ टाइम लिख दूं साथ में। तो टाइम का पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई टाइम, तो पावर ऐड हो जाएंगे। 1 में अगर -1 ऐड कर दूं तो क्या हो गया? 0। 0। यस। ये तो पता है ना भाई सबको? अच्छा ये किस किस को नहीं पता कि -1 में 1 ऐड कर दूं तो 0 हो जाएगा? हैंड रेज कर लो अगर ये नहीं पता, तो पहले यही बता देता हूँ। ठीक है भाई, शर्माओ मत, नहीं पता तो पता कर लो। ठीक है, पता है मतलब। एल टी -1, अब टी की पावर -1 थी, उसमें 1 ऐड कर दिया तो 0, यानी कि सेकंड टर्म का L1 T 0। या फिर दूसरा तरीका यही है कि L1 लिख दूं बस। तो पहले टर्म का भी डायमेंशन L1 है, सेकंड टर्म का भी L1 है। अब थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म क्या है? 1/2 AT², हाफ AT²। ठीक। अब हाफ AT² है, इसमें हाफ का कोई डायमेंशन होगा? नो सर। क्यों? क्यों नहीं होगा? सब क्यों सर नहीं ये हो? कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बिल्कुल है। सही बात है। और कांस्टेंट जो है उसकी उसके डायमेंशन 0 होते हैं, राइट? तो इसके डायमेंशंस हाफ के डायमेंशंस हो गए 0। तो इसको छोड़ ही देता हूँ क्योंकि वैल्यू में ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट, तो एज इट इज छोड़ देता हूँ, राइट? अब देखो ए एक्सेलरेशन के क्या थे? ये याद है? एल टी -2। यस सर। बेटा ये आपको याद हो जाएंगे जब आप एक दो क्वेश्चन कर लोगे ना इस तरीके के, तो याद हो जाएंगे। और नहीं होगे तो आप उसको बेसिक बेसिक फॉर्मूला से ला सकते हो। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो याद होगा। तो मीटर ऊपर आ जाएगा एल, और T -2, बस यही तो है ना? तो एल टी -2 टाइम्स टी का स्क्वायर था तो टी की पावर 2, ये हो गया। अब देखो टी पे -2 था, -2 में अगर +2 ऐड कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। तो यानी क्या डायमेंशन बच गया? यहाँ भी एल बच गया। तो क्या इसकी तीनों टर्म, T1 जो पहली टर्म थी, दूसरी और तीसरी, तीनों का डायमेंशन सेम हुआ कि नहीं हुआ? सर। सर यस। हो गया ना? देखो पहली टर्म था वो डिस्प्लेसमेंट थी, उसका यस सर। डायमेंशन भी एल है। सेकंड टर्म यूटी थी, उसका डायमेंशन भी एल है। और थर्ड टर्म AT² थी, उसका डायमेंशन भी एल है। तो क्या ये टेस्ट में पास हुई कि नहीं हुई ये इक्वेशन, होमोजेनिटी के टेस्ट में? यस सर। यस सर। पास पास हो गई। क्यों? क्योंकि होमोजेनिटी का प्रिंसिपल यही तो कह रहा था कि यार अगर किन्हीं टर्म्स के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो दे शुड हैव सेम डायमेंशन। तो हमने यहाँ देखा यार एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, हमने तीनों के डायमेंशन निकाल के देख लिए, तो तीनों के डायमेंशन सेम आए। अब सेम आए तो मतलब ठीक है, टेस्ट में पास हो गई, यानी कि ये इक्वेशन डायमेंशनली होमोजीनियस है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन को ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। चलेगा? ठीक। देखो फर्स्ट टर्म का भी एल आया, सेकंड का भी एल आया, और थर्ड का भी एल आया, तो सब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। ठीक है, चलो जी। अब देखो प्रीफिक्सेस के बारे में पता है आपको? हाँ बेटा स्वास्तिक यस बोलो। सर। डाउट है?
स्वास्तिक? नहीं है, ठीक है। देखो प्रीफिक्स का मतलब क्या है, कोई ऐसी वैल्यू जिसको हम प्रीफिक्स करते हैं, है ना, हाँ जो पहले होता है, तो उसको प्रीफिक्स कर दें किसी चीज के आगे, तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, तो हम प्रीफिक्स का यूज करेंगे टू चेंज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना, कि मैग्नीट्यूड किस ऑर्डर का होगा। लाइक ग्राम हमारा एक यूनिट है किसका, मास का। अब देखो, अगर मैं उसका एक किलो भी लगा सकता हूँ, मिली भी लगा सकता हूँ और माइक्रो भी लगा सकता हूँ, डिपेंड करेगा मेरे एप्लीकेशन पे। अगर मैं सेब लेने जाऊंगा तो मैं किलोग्राम लगाऊंगा, अगर मैं गोल्ड लेने जाऊंगा तो मैं मिलीग्राम लगाऊंगा, है। और अगर ग्राम। मैं, है ना, अगर मैं माइक्रोग्राम कहाँ लगाएंगे बेटा, कहाँ लगाएंगे, अगर उससे भी छोटा कोई एप्लीकेशन है, उससे भी छोटा कोई एप्लीकेशन है तो हम माइक्रोग्राम लगा देंगे, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन और ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि हमारा क्या एप्लीकेशन है, उस हिसाब से हम प्रीफिक्सेस यूज कर सकते हैं, जस्ट टू राइट, जस्ट टू कन्वे अवर इंफॉर्मेशन, कि हम लोग क्या इंफॉर्मेशन, कितना मैग्नीट्यूड कन्वे करना चाह रहे हैं हमारे रीडर को या हमारे लिसनर को या हमारे एग्जामिनर को, तो उस हिसाब से हम किलो, मिली, सेंटी ये सब यूज करेंगे। तो देखो, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में बात करें तो ये वाली सीरीज हो गई, स्टार्टिंग फ्रॉम डेसी, ऐसी मतलब 10⁻⁻1, फिर नीचे जाते गए सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो और योक्टो, ये चलेगा। तो ये तो मोस्टली देखा गया, सेंटी भी पता है, माइक्रो, मिली, नैनो, ये याद करने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ स्टूडेंट मेरे को ये भी पूछते हैं कि सर क्या इसको रिमेंबर करूं, नहीं, रिमेंबर मत करो, जब आप एप्लीकेशन करोगे, क्वेश्चंस करोगे, तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको याद रह जाएगा ऑटोमेटिक, राइट। देखो, और दूसरा आया, अगर इंक्रीज करना है मैग्नीट्यूड को 10 बाय द ऑर्डर ऑफ 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा डेका, यहाँ डेसी था या डेका, फिर यही है डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, जीटा और योक्टो, ठीक है, योटो। बस यही है, इसमें आपने ये तो सुना ही होगा, किलो कुछ होता है, मेगा होता है, गीगा होता है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये याद आ जाए तो काफी है, ठीक, याद नहीं करना बाकी, राइट। चलो, अब तक कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर एक क्वेश्चन करेंगे, बताओ। अब तक कुछ भी डाउट है कहीं पे भी, पहले, इससे पहले जो आज तक पढ़ा है उसमें कोई डाउट है? लगता है सबको नींद आ जाती है मेरी तरह इस टाइम तक, ठीक है भाई, नो सर। दो सर। ठीक है, मतलब समझ आया ना, जिस जिसको समझ आया यस बोल दो एक बार यार, माइक ऑन यस करके। सर। यस Yes, सर। yes, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, कुछ लोग लग रहा है सो ही रहे हैं परमानेंटली, ना तो यस सर बोलते, ना नो सर बोलते, ना आंसर देते, कुछ नहीं करते, ठीक है, सोने दो। सोना भी जरूरी है भाई। चलो, किलोग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम समझ आया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है बेटा, ये वाला क्वेश्चन सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस पे डिपेंड है, ठीक है। जिससे हो जाए, अगर एक पार्ट हो जाए, मान लो अल्फा के डायमेंशन निकल जाए तो हैंड रेज करके वहीं हैंड रेज रखेंगे, अल्फा बीटा निकल जाए, कुछ भी निकल जाए तो हैंड रेज कर लेंगे, और फिर मैं बाद में लगभग 1 मिनट में डिस्कस करूंगा इसको, ठीक है, तो करिए आराम से।
किसी का हुआ क्या? सॉरी। अटेम्प्ट कर रहे हैं कुछ बच्चे या नहीं कर रहे अभी? Yes, sir. चलो 10-15 सेकंड और वेट करते हैं, फिर करते हैं इसको सोल्व। इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं, तो आज की क्लास में क्वेश्चन ही होंगे, तो आप लोग करते रहिए, है ना। पहले इसको अटेम्प्ट करो, अच्छे से ट्राई करो। थोड़ा हिंट में दे देता हूँ अगर कोई लोग अटेम्प्ट कर रहे तो हिसाब से। देखो, डायमेंशनल होमोजेनिटी का जो प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है कि अगर कहीं पे मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है जो कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो उस इक्वेशन के हर एक टर्म का डायमेंशन सेम रहेगा, राइट। अब v इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी है, तो इसके हर एक टर्म का डायमेंशन सेम रहेगा, ठीक। रिजल्ट का भी सेम रहेगा, जैसे मैंने बोला था 1 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम करो तो आंसर आ रहा था 4 kg। अब देखो, जो रिजल्ट था 4, उसका भी डायमेंशन किलोग्राम था, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो और टर्म्स इन्वॉल्व थी उनका भी किलोग्राम था। उसी हिसाब से यहाँ पे देखो कि अगर एडिशन हो रहा है तो अगर हम टर्म्स को ऐड कर पा रहे हैं, मतलब कि वहां पे यूनिट है वो सेम होगा। अब v जो है, जो इसका रिजल्ट है v इज वेलोसिटी, तो v का डायमेंशन क्या है? Lt-1। तो अब बताओ अल्फा का क्या होगा उस हिसाब से, और बीटा टी में बीटा का क्या होगा, ये निकालना है। ये करो अटेम्प्ट, 15 सेकंड और दिए। सर अल्फा का होगा m बताओ मत, t बताओ माइनस। मत, बताओ मत। एक बार पूछेंगे बेटा, सबसे पूछेंगे बस। दीक्षा, आप हैंड रेज कर लो, जिसको लग रहा है ना हो गया वो हैंड रेज कर सकता है, ताकि ये भी अब पता रहे कि कितने बच्चों ने कर लिया है। ठीक। तो बीटा का भी निकालो आप, दीक्षा बीटा का भी निकालो, अल्फा सही है आपका। बेटा झिझकना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग जो भी सोचोगे इसके बारे में वो लगभग सही चीज आएगी। मुझे लग रहा है कि थोड़ा भी अटेम्प्ट करोगे सही आंसर तक पहुंच जाओगे। सर बीटा कैसे करना? बीटा टी का भी देखो ना, बीटा टी भी तो उसी इक्वेशन का टर्म है, तो उसका डायमेंशन भी सेम होगा। बीटा टी का डायमेंशन किसके, वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर नहीं होगा बीटा टी। तो यस उसमें सर, बीटा का थैंक यू। निकाल लो टी से डिवाइड करके, देखो ट्राई करो। करें बेटा डिस्कस? यस सर। चलो कोई नहीं, किस किस बच्चे ने एटलीस्ट ट्राई किया था वो एक बार यस बोल दो। Yes, sir. यस Yes, यस sir. Yes, सर। sir. सर Yes, sir. ठीक है, कोई बात नहीं। Yes, जिस जिस sir. बच्चे ने भी ट्राई किया था वो इस क्वेश्चन में चलो नहीं आया, बट सिमिलर 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आप एक भी क्वेश्चन आज क्लास में खुद से कर पाए तो समझ लेना हो गया। उसके बाद असाइनमेंट के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, हो जाएंगे इस टाइप के सारे क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलो चलो बताते हैं अब आपको। चलो, ये था। दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। डायमेंशनल होमोजेनिटी का प्रिंसिपल एक बार बता देता हूँ कि अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हो रहा है तो इक्वेशन के जितने भी टर्म है सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए, यानी सबका यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, यूनिट सेम होगा तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट एक ही तो चीज है, बस लिखने के अलग अलग तरीके। ठीक। अब देखो, ये इक्वेशन थी v इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा टाइम्स टी, अल्फा प्लस बीटा टी। अब ये देखो कि इसमें v क्या है, ये तो क्वेश्चन में ही दे दिया कि v इज वेलोसिटी और t इज टाइम। ठीक है, तो डायमेंशनल होमोजेनिटी के हिसाब से जो यूनिट v का होगा वही यूनिट अल्फा का होगा और वही यूनिट बीटा टी का होगा। तो डायमेंशन
जो डायमेंशन वेलोसिटी का होगा वही अल्फा का होगा और वही बीटा टी का होगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा बेटा, बताओ बताओ। ये फर्स्ट है आई, फर्स्ट टर्म ले लिया, ठीक है, ये सेकंड टर्म मान लिया, ये थर्ड टर्म मान लिया। अब पहली टर्म इसमें है v वेलोसिटी, इसका डायमेंशन क्या होगा, इसके यूनिट क्या होंगे, मीटर पर सेकंड, उसको डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो एल टी माइनस वन। -1. कितने लोग एग्री करते हैं इससे, एल टी माइनस वन सही है, ठीक है ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. सही है। अब देखो, अब सेकंड टर्म अगर मैं लूं, कहाँ गया भाई, हाँ सेकंड टर्म अगर लूं तो सेकंड टर्म क्या है, अल्फा, खाली अल्फा है ना, तो अल्फा के यूनिट्स मुझे फाइंड आउट करने हैं, बट ये कहाँ से आएंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन से। क्यों, इक्वेशन में जितने भी टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उन सब के डायमेंशन सेम होंगे, तो अल्फा के डायमेंशन किसके बराबर होंगे, v के, वेलोसिटी के डायमेंशंस के Yes, sir. होंगे ना। यही तो होमोजेनिटी का Yes, प्रिंसिपल sir. बोलता है कि अगर प्लस सब्ट्रैक्शन या एडिशन हो रहा है या प्लस या माइनस कर रहे हो तो हर एक टर्म जितनी है इक्वेशन में उन हर सभी टर्म्स का डायमेंशंस बराबर होगा। तो हमें पहली टर्म का तो पता चल गया कि वेलोसिटी है और उसका डायमेंशन एल टी माइनस वन है। अब सेकंड टर्म का नहीं पता, तो किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म के बराबर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि सभी टर्म्स का सेम डायमेंशन होना है भाई। तो इसका डायमेंशन भी लिख दें, एल टी माइनस वन होगा आंख बंद करके, ये तो सीधा देखना था, निकल लेना था। अब तीसरी टर्म आ गई, तीसरी टर्म क्या है बेटा, बीटा टाइम्स टी। अब हमें बीटा के डायमेंशन बताने हैं, अल्फा के तो हमें पता चल गया कि अल्फा इज एल टी माइनस वन, ठीक। अब बीटा, बीटा टाइम्स टी के डायमेंशंस क्या होंगे, वो भी यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वेलोसिटी वाले ही होंगे, एल टी माइनस वन। लेकिन ये एल टी माइनस वन यहाँ बीटा टी के हैं, तो अब हम बीटा के निकालने चले तो क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ बीटा, देखो ब्रैकेट का मतलब हो गया डायमेंशंस ऑफ बीटा, इसके इसको मल्टीप्लाई कर टी का क्या डायमेंशन होगा, कैपिटल टी Yes, इक्वल्स टू sir. एल टी माइनस वन। क्यों, क्योंकि ये वाले डायमेंशंस तो वेलोसिटी के बराबर होंगे ना, क्योंकि सेम है, थर्ड टर्म है वो फर्स्ट के बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक ही इक्वेशन के टर्म्स है तो सभी टर्म्स के डायमेंशन बराबर होंगे यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो वन टू और थ्री, ठीक। चलो, अब बीटा के डायमेंशंस निकालने हैं, तो टी को नीचे ले जाऊं, एल टी माइनस वन ये था, डिवाइडेड बाई टी, तो ये टी जब ऊपर जाएगा तो एक नेगेटिव वाला और बढ़ जाएगा, एल टी माइनस टू। इसमें किसी को दिक्कत, बताओ, ये एल टी माइनस टू कैसे हो गया, इसमें किसी को दिक्कत है कोई, No, sir. No, sir. तो अब आंसर, करेक्ट आंसर क्या आया, अरे अब तो बता दो ऑप्शन, सही ऑप्शन कौन सा है, So A. A. Sir, A. इतना डर क्यों रहे हो भाई, ऑप्शन ए ही तो है, अल्फा एल टी माइनस वन, देखो सीधा दिख रहा था, क्योंकि वेलोसिटी के डायमेंशन अल्फा के बराबर होंगे, बिकॉज इट इज अ डिफरेंट टर्म इन द सेम इक्वेशन यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस डायमेंशनल होमोजेनिटी, तो सेम होगा, है ना। ये तो बात रट गई Yes, होगी यार, sir. ये तो बात याद हो जानी चाहिए कि अगर एक इक्वेशन में अलग अलग टर्म है तो सबके यूनिट सेम होंगे, याद भी क्या करना है, तो हमें पता ही है, 1 kg प्लस 2 kg इक्वल्स टू 3 kg, बस। तो केजी तो होना ही चाहिए भाई, केजी नहीं होगा तो फिर बात ही नहीं होगी। तो अगर हम केजी की बात कर रहे हैं या फिर 1 मीटर सेकेंड, देखो 1 मीटर पर सेकेंड प्लस 3 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकंड तो होना ही चाहिए ना, हम यही तो बात कर रहे थे कि मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो सेकंड का भी मीटर पर सेकंड होगा, थर्ड का भी, तो सभी का यूनिट तो सेम होगा। अब अल्फा है तो अल्फा तो सीधा अकेला ही है, तो उसका सीधा एल टी माइनस वन हो गया, और अगर वो बीटा टी है तो बीटा के साथ टी मल्टीप्लीकेशन में है, तो अगर बीटा का डायमेंशन निकालना है तो डायमेंशन ऑफ एल टी माइनस वन है, उसको टी से और डिवाइड कर देंगे तो एल टी माइनस टू, तो ऑप्शन ए करेक्ट आ गया, ठीक। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, नहीं तो अगला क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, बताओ, कर लोगे अगला, Yes, sir. Yes, sir. सर चले एक फिर, बार और समझा देंगे आप? ठीक है। देखो यही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे, तो ये आप देख लेना बेटा, ठीक है, बीटा टाइम्स टी था तो टी नीचे गया तो एल टी माइनस टू, तो ऑप्शन ए था वो करेक्ट आंसर था।
ठीक है, अब ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसमें पी क्या है, प्रेशर है, पी नोट क्या है, वो भी प्रेशर है। तो हमें फाइंड आउट करने हैं डायमेंशंस ऑफ अल्फा, अल्फा के डायमेंशंस पता करने हैं। दो प्रिंसिपल यूज होंगे इसमें, पहला बता देता हूं कि कांस्टेंट जो है या फिर पावर में कोई चीज है, इनके डायमेंशंस क्या होते हैं, क्या होते हैं बताओ भाई। Zero. इसके डायमेंशन होते हैं डायमेंशन लेस, यानी m0 l0 t0। अब ये चीज यूज होगी, ये यूज करके निकाल लो, या जिस भी तरीके से आप स्टार्ट करना चाहो उस तरीके से कर लो। बट कहीं बीच रास्ते में मदद लेनी हो तो ये काम आ सकता है आपके। जैसे हो जाए हैंड रेज कर लेंगे। इसको अटेम्प्ट सब बच्चे करेंगे, भरपूर टाइम मिलेगा। अभी है 48, मैं 51 पे पूछूंगा, ठीक है। अटेम्प्ट करो, सब अटेम्प्ट करो, अदरवाइज बेटा असाइनमेंट के क्वेश्चन नहीं होंगे देखो। दो स्टूडेंट ने कर लिया, और अच्छा तीन, सही है भाई, ग्रेट। आप में से धर्मशाला से है कोई? Yes, sir. शगुन, ओके। अच्छा करिश्मा, आप भी धर्मशाला से हैं, ठीक। मैं हरियाणा से हूँ बेटा, गुड़गांव से। मैक्लोडगंज कितना दूर है बेटा आपके घर से? शगुन? Sir, 15-20 किलोमीटर. 15-20, ओके। और शिवानी ये करिश्मा आपके घर से? सर 15-20 सर किलोमीटर साथ में ही है हमारे घर. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। चार स्टूडेंट्स ने कर लिया है, 51 हो चुके हैं, 5 6, ओके। चलो, कुछ लोग, 7 लोगों ने किया, ग्रेट। ठीक है, अब आया ना मजा यार, एक दो स्टूडेंट करें तो ऐसा लगता है कि शायद पढ़ाया है वो गलत पढ़ा दिया है, या फिर समझ नहीं आया। 8 बच्चों ने किया, सही है। ठीक है, ठीक है, मैं एक दो बच्चों से पूछ लेता हूँ आंसर, बाकी सब लोग अपना चैट बॉक्स में आंसर ड्रॉप करता हूँ कि उनका ऑप्शंस क्या है। ठीक है, चलो। नताशा आप बताओ आंसर आपका क्या आ रहा है बेटा? सर बी। बी आ रहा है, ठीक है। दीक्षा?
दीक्षा, पल्लवी कपूर, साक्षी, बताओ सर बेटा बी क्या आ आ रहा है रहा आंसर? है। ए आ रहा है, ओके ओके। सर मेरा बी। बी आ रहा है। और सर मेरा भी आ रहा है। दिया आपका क्या आ रहा है? डी आ रहा है किसी का? डी डी यस सर। अन, अनुष्का का, ओके। बी कैसे ले आए यार आप लोग? सर चलो, डी। हाँ आंसर, करेक्ट आंसर तो डी है बेटा। डी कितने का आया है? हैंड राइज रखो। सर मेरा। ठीक है। सर मेरा भी डी आ रहा जिनका डी नहीं जिनका डी नहीं आया वो हाथ नीचे कर लो एक बार, ये देखते हैं करेक्ट कितने लोगों ने सोल्व किया है। ठीक। दीक्षा आपका डी आया था क्या? एक दो तीन चार पांच बच्चे, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है, चलो अब सोल्व करते हैं इसको ना। मैंने क्या बताया था आपको? सॉरी, चलो सोल्व करते हैं। मैंने बताया था बेटा कि कांस्टेंट है या फिर कोई चीज पावर में है ना, उसको हम डायमेंशन लेस लेते हैं, यानी उसके जीरो डायमेंशन, राइट। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पहले स्ट्रेट सीधा तरीका ले लेते हैं कि सर आपने बोला कि जो भी चीज पावर में है, यानी यहाँ पे क्या है पावर में? एल टी, एल्फा टी स्क्वायर माइनस एल्फा टी स्क्वायर, या एल्फा नेगेटिव साइन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा डायमेंशंस में। जैसे कि नंबर लाइन पे अगर हम मूव करते हैं तो एक्स के ऊपर ही बात हो रही है ना, अब वो नेगेटिव एक्स हो या पॉजिटिव एक्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सिमिलरली डायमेंशन है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा नेगेटिव पॉजिटिव साइन से, डायमेंशन सेम रहेंगे, यूनिट चाहे कुछ भी हो। ठीक है। अब एल्फा टी स्क्वायर अगर हम सीधा बात करें कि सर आपने बताया कि पावर्स के डायमेंशन जीरो होंगे, तो डायमेंशन ऑफ एल्फा टी स्क्वायर ये क्या होंगे? एम जीरो एल जीरो टी जीरो। क्यों? क्योंकि ये पावर में मतलब रेज टू पावर ई है, ई टू द पावर में, राइट। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, डायमेंशन ऑफ एल्फा और टी के डायमेंशन क्या हुए? टी टू टी स्क्वायर, राइट। एम जीरो एल जीरो टी जीरो, राइट। अब देखो डायमेंशन ऑफ एल्फा निकालेंगे, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, और नीचे डिवाइड में टी टू, ठीक। तो अब ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू। अगर और सिंपली लिखें तो सीधा ये लिख सकते हैं टी माइनस टू। तो आंसर क्या हुआ? डी। डी हुआ ना भाई, डायमेंशन ऑफ ये टी टू द पावर माइनस टू। यस सर। किसी को डाउट है इस चीज में कि ये क्या किया? नो सर। नो सर। हाँ दिया को है कि सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन, बताएंगे बेटा। यस सर वंस मोर। हाँ वंस मोर। ठीक है। तो देखो फिर से पूछता हूँ मैं एक एक स्टेप पे, जिन लोगों को वंस मोर वाली रिक्वायरमेंट फील हो रही है वो एक एक स्टेप पे यस बोलेंगे, ताकि मेरे को ये पता चलता रहे कि यहाँ पे दिक्कत आई। ठीक है बेटा, कोई नहीं, बिल्कुल बताएंगे आपको। देखो मैंने बोला कि कोई चीज भी अगर पावर में है तो उसका डायमेंशन होगा डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस का मतलब ना तो वो मास पे डिपेंड करेगी, ना लेंथ पे, ना टाइम पे, तो तीनों की पावर जीरो, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ठीक। अब देखो यहाँ पे पावर में क्या है? P इक्वल्स टू पी नोट ई टू द पावर माइनस एल्फा टी स्क्वायर, ठीक। तो पावर में क्या है? ये है एल्फा टी स्क्वायर, एल्फा टी स्क्वायर। तो अब डायमेंशन इसके निकालने, ब्रेकेट लगा दिया, मतलब कि डायमेंशन की बात हो रही है। ये किसके बराबर होंगे? डायमेंशन लेस, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। यहाँ तक कोई दिक्कत नो सर। नो नो सर। नहीं है ना? सर। क्यों? क्योंकि ये तो सीधा सीधा बताया कि भाई जो पावर में चीज होगी उसका डायमेंशन यही होगा, वही चीज दोबारा लिख दी। अब देखो इस लेफ्ट वाले को अलग अलग कर लें कि अल्फा के डायमेंशन उसको मल्टीप्लाई में टी स्क्वायर के डायमेंशन, टी स्क्वायर के डायमेंशन यही मिटा के दोबारा लिख देता हूँ टी टू, कैपिटल टी उसके ऊपर टू, क्योंकि टाइम यहाँ दो बार काउंट हो रहा था ना, टी का स्क्वायर है, तो वही टाइम को लिख दिया कैपिटल टी, उसका पावर दो लगा दी, इक्वल्स टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो। क्यों? क्योंकि ये डायमेंशन है भाई, और वो डायमेंशन लेस है, ये बताया हमने पहले ही, उसी को एक्सपेंड करके लिख लिया। अब देखो हमें अल्फा के अगर निकालने हैं तो इस टी को मैं नीचे ले जाऊं, डिवीजन में ले जाऊं, है ना। देखो नेक्स्ट स्टेप में अल्फा, और यही हमें फाइंड आउट करना है अल्फा के डायमेंशन। अब ये क्या होंगे? एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ठीक।
डिवाइडेड बाय T2। अब ये नीचे था T⁻², तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा तो M0L0 नेगेटिव हो जाएगा। ये यहाँ पे दिक्कत है, ये वाला समझ नहीं आया किसी को कि ये नेगेटिव क्यों हो जाएगा? ये तो ठीक है, ये इसी में दिक्कत आ रही है, सर ठीक है ना? तो बस यही है। अब M0L0 को लिखूं या नहीं लिखूं, वो तो एक और तरीके, मतलब दोनों ही तरीके सही हैं। या तो M0L0 T-2 लिख दो, या सीधा इसको लिख दो T-2, T⁻²। तो ये ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर रहा है ना इस बात को? ठीक है। यस सर। अच्छा, एक चीज और मेरे को बताएगा कोई स्टूडेंट कि e⁻−α⁡t² था, ये क्या एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी? भाई ई क्या होता है, 2.73 यही होता है शायद, यही होता है ना ई की वैल्यू? क्या होती है बेटा? 2.72, 2.72 या 73 यही होती है ना? ठीक है। ई एक कांस्टेंट है, ये तो पता होगा कि ई क्या है। ई नहीं पता? ई नहीं पता भाई, दिक्कत यहाँ आ रही थी। ओके चलो, ई क्या है? ई एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है बेटा मैथमेटिक्स में, जिसकी वैल्यू होती है 2.72। ठीक, देखो अभी व्हाट इज ई देख के बताता हूँ मैं आपको, और व्हाट इज ई। देखो डिस्प्ले दिख रही है, यस यस सर कंप्यूटर का डिस्प्ले दिखा? यस सर यस सर। ठीक है। यस अब सर देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ई क्या है? मैथमेटिकल कांस्टेंट है। हमें बस इतना ही चाहिए कि ये मैथमेटिकल कांस्टेंट है, राइट? और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? इसको बोलते हैं यूलर नंबर। ठीक, और इसकी वैल्यू इसके बराबर है, देखो ई इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 1/n कैपिटोरियल। ठीक है बेटा? और अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं ये वाली वैल्यू को, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 2.72। ठीक है, ये आती है देखो 2.71828। ये कहाँ गया भाई, ये रहा 2.718। अगर इसको 2.72 लिख सकते हैं, तो ये एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा बेटा, इनके अलावा कुछ हो नहीं सकता इन चीजों का। ये तो बेसिक चीजें हैं, इतनी तो याद रखनी पड़ेंगी। देखो कि एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है ई, और उसको बोलते हैं यूलर नंबर। अगर फॉर्मूला चाहिए तो ये है कैप्टोरियल, पता है क्या होता है? फैक्टोरियल, सॉरी कैप्टोरियल बोल रहा हूँ यार। n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल है n का, और यहाँ पे 1 1 into 2। जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ही ये बढ़ता जाएगा, 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। तो ये वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा, तो जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसकी मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। बट उन सबको जोड़ते हैं तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 2.72। ठीक है, चलो जी, ठीक है। तो ये t⁻⁻² समझ आ गया ना सबको? यस यस सर ठीक है। तो ई था बेटा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की पावर में अगर कुछ आ रहा है तो वो एक वैल्यू ही आएगी ना, न्यूमेरिकल वैल्यू। यस भाई देखो, सर 1 1 की पावर 1 1 आएगा, 1 की पावर 2 1 आएगा। ऐसे ही अगर 1 की कोई भी पावर आई तो वो एक फाइनल वैल्यू तो एक न्यूमेरिकल ही आएगी ना, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ई अगर एक कांस्टेंट है 2.72, अब ई की पावर में जो चाहे आता रहे उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट ही आएगी।
Yes, और कांस्टेंट डायमेंशनलेस होता है। कांस्टेंट डायमेंशनलेस होता है इसलिए प्रेशर यहाँ पे आ गया और प्रेशर ही पी नोट आ गया। तो दोनों साइड जब प्रेशर प्रेशर आ गया तो ये भी हमें पता चल गया कि ये जो पार्ट बच गया ई टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर ये भी डायमेंशनलेस होगा। अगर हमें ये फॉर्मूला भी नहीं पता ना, ये टेक्निक भी नहीं पता कि सर ये डायमेंशनलेस होती है पावर की चीजें, तो हमें यहाँ से ये तो दिख रहा है ना कि बेटा कि सर इसकी दोनों साइड P इक्वल्स टू पी नोट है और फिर पी नोट किसी और चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, पी नोट किसी और चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पार्ट है ई टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर ये डायमेंशनलेस रहेगा। क्यों? क्योंकि डायमेंशन ऑफ पी और डायमेंशन ऑफ पी ये सेम है, तो डायमेंशन तो यही कट गए, तो बची हुई पावर टी कांस्टेंट होगा, तो ये डायमेंशनलेस होगा। इसको लेके भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इसका ये सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, ये आप देख लेना जब मैं नोट शेयर कर दूं। ठीक है, अभी किसी को डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज ड्रॉप करो, सो जाओ, बाय, nice. Good night. गुड Good नाइट। night, sir. बोलो बेटा, प्रकृति डाउट है क्या? अच्छा, अब समझ आया मुझे, ठीक 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 ठीक। आप लोग डिस्कनेक्ट करने के लिए दबाते हैं और कुछ कुछ स्टूडेंट का वो प्रेस हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, हैंड रेज वाला। मैं डाउट पूछता हूँ और वो स्टूडेंट एग्जिट कर जाता है। सही। बेटा डाउट है तो हैंड रेज कर लो, अदरवाइज जाके सो जाओ।